यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज का थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था। जैसे मैंने आपको कल बताया कि ये टॉपिक 15 मार्क्स को है, तो अभी 15 मार्क का डिवाइडेशन ऐसे होगा। 10 मार्क का इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जो हम लोग सेकेंड या थर्ड लेक्चर से कवर करेंगे, और 5 मार्क के लिए इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्या, तो जैसे 11th स्टैंडर्ड में आपने स्पेसिमेंस ड्रॉ किए थे, आपको याद होगा। एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नाम का टॉपिक था हमारा, उसमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रॉस चेक, याद है आपको। तो ये डॉक्यूमेंट जो आपने बनाए थे, सेम एक ही डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे सीखना है। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जो थियोरेटिकली हमने कल पढ़ा, तो प्रैक्टिकली इसे कैसे बनाया जाता है, ये हमारा आज का स्टडी पार्ट है। ओके, और इसका एग्जाम में वेटेज कितने होने वाला है, 5 मार्क्स। तो इसमें अलग अलग वैरायटीज है, यानी क्वेश्चन चेंज हुआ थोड़ा बहुत, तो बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्म में भी थोड़ा हमें स्लाइटली चेंजेस करने पड़ते हैं। तो मैं ये रन कैसे करने वाला हूं, मैं 5 क्वेश्चन लूंगा, आपके पांचों अलग अलग वैरायटीज के होंगे। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे डिटेल्स में दूंगा जो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख के रखा है, मेरा पहला सम। तो सॉल्व में साइड में करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, मेरा कंप्लीट होने के बाद पहले क्वेश्चन लिखो नोटबुक में, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन में नहीं देने वाला हूं। जो 5 वैरायटीज में दूंगा वो क्वेश्चन बोर्ड पे रहेंगे, क्योंकि वो छोटे क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन लिखने के बाद आप सॉल्यूशन लिखना। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी पहला क्वेश्चन है, प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। तो कितने डिटेल्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, 5 6 है। तो फर्स्ट है ड्रॉवर, ड्रॉवर्स नेम एंड एड्रेस आपको दिया जाएगा। कल हमने सीखा था हु इज ड्रॉवर, चलो एक बार रिपीट करो। ड्रॉवर यानी कौन, ड्रॉवर यानी सेलर। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है उसकी, ड्रॉवर मीन्स अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर। जिसके नाम पे बिल ड्रॉ किया जाता है वो होता है ड्रॉवी। ड्रॉवी मीन्स अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। तो ड्रॉवी यहां पे है अजय देवगन, रोहित शेट्टी यहां पे ड्रॉवर है। नीचे क्या दिया है, टर्म ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये भी कंसेप्ट हमें एक एक करके समझनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूं डीओबी। डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ नहीं, डीओबी का मतलब है यहां पे डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल का मतलब है बिल कब ड्रॉ हुआ। जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उसे कहते हैं डेट ऑफ बिल। जैसे इस सम में डेट ऑफ बिल क्या दी है, 10th ऑफ अप्रैल, 10th अप्रैल 2019, इस दिन बिल ड्रॉ हुआ, राइट। अभी और एक डेट इस कंसेप्ट में आती है, वो है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉवर ने आज बिल बनाया, सपोज 10th ऑफ अप्रैल को, और उसने वो ड्रॉवी को दे दिया कि भाई ये इसमें जो कंडीशंस दिए वो आप ठीक से पढ़ो, अगर आपको एग्री है तो उस पर आप एक्सेप्टेड के नीचे साइन कर दो, यानी बिल क्या करो, एक्सेप्ट। तो उन्होंने बिल एक्सेप्ट किया 15 अप्रैल को। यानी नेसेसरी नहीं होता है कि जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन वो एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट करने में 2-3 दिन या 4-5 दिन भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे 15 तारीख को ड्रॉवी ने उस पर साइन की, तो ये बन गया डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगला कंसेप्ट आता है टर्म, टर्म ऑफ अ बिल। टर्म का मतलब हुआ कि कितना पीरियड ड्रॉवर ने ड्रॉवी को दिया है पेमेंट करने के लिए। जो टाइम लिमिट ड्रॉवर ड्रॉवी को देता है वो टाइम लिमिट होता है पीरियड। मतलब ड्रॉवर ने आज गुड्स बेचा, तो उन्होंने बोला कि 2 महीने में पेमेंट करना है, तो 2 महीने बनेगा टर्म। ड्रॉवर ने बोला 90 डेज में पेमेंट आपको कंप्लीट करना है, तो 90 डेज बनेगा टर्म ऑफ अ बिल। समझा। तो टर्म यानी टाइम लिमिट। तो यहाँ पे कितना टाइम लिमिट है, तो अपन यहाँ पे चेंज करते, पहला ही सम है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 3 मंथ्स, यानी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 3 मंथ्स का पीरियड है, यानी ड्रॉवर ने पेमेंट के लिए कितना समय दिया है ड्रॉवी को, 3 महीने। अभी आप मुझे बताओ कि 3 महीने बाद कौन सी डेट आएगी।
उसे टेक्निकली कहते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। क्या नाम है? नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट का मतलब है जिस दिन पेमेंट ड्यू हो गया ना, जहां पे 3 महीने खत्म होंगे, उस डेट को कहा जाता है नॉमिनल ड्यू डेट। अभी नॉमिनल ड्यू डेट निकालने के लिए दो कंसेप्ट आपको यहां पे समझनी है। एक होती है आफ्टर डेट, एक होती है आफ्टर साइट। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों एक्चुअली कंडीशन है बिल ऑफ एक्सचेंज की। अगर ड्रॉवर ने बोला कि कंडीशन आफ्टर डेट होगी, तो मतलब होगा 3 महीने आपको डेट ऑफ बिल से आगे काउंट करने। कहां से आगे काउंट करने? डेट ऑफ बिल से। कौन से केस में? आफ्टर डेट। यानी 3 मंथ्स जो आप काउंट करोगे वो डेट ऑफ बिल से शुरू करोगे, तो बनेगा आफ्टर डेट। आफ्टर साइट का मतलब हुआ कि ड्रॉवर ने बोला जिस दिन आप बिल एक्सेप्ट करोगे, जिस दिन साइन होगी, वहां से 3 महीने स्टार्ट। यानी कौन से डेट से? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, तो वो बनेगा आफ्टर साइट। समझ में आया? तो ये कंडीशन पीरियड कहां से काउंट करना है उसके लिए है। आफ्टर डेट होगा तो डेट ऑफ बिल से स्टार्ट करो, आफ्टर साइट होगा तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करो। समझा दोनों का डिफरेंस? तो अभी कंसिडर करते हैं कि पहला बिल हमारा कौन से टाइप का है? आफ्टर डेट। तो आफ्टर डेट में डेट ऑफ बिल से आगे काउंटिंग होगा, डेट ऑफ बिल से 3 महीने आगे। अभी मंथ कौन सा है? अप्रैल। अप्रैल यानी 4th मंथ, तो 4 में 3 ऐड कर दो, 4 + 3 7। तो डेट आएगी यहां पे 10th ऑफ जुलाई 2019। तो 3 महीने बाद डेट आई 10th ऑफ जुलाई। उसकी बाद कंसेप्ट आती है ग्रेस डेज की। व्हाट इज ग्रेस डेज? ग्रेस डेज का मतलब है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो बनाया गया इंडिया में, उसमें ऐसे दिया गया है कि सेलर ने बायर को नॉमिनल ड्यू डेट के बाद और 3 दिन का समय देना है फॉर मेकिंग द पेमेंट। अब ये जो 3 दिन है वो स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 दिन आपने चेंज नहीं करना है। मतलब 4 days 2 days ऐसे चेंजेस वहां पे नहीं चलेंगे। इट इज कंपल्सरी 3 days। तो 3 दिन अगर इसमें ऐड किए तो क्या डेट आएगी? 10 + 3 13th ऑफ जुलाई 2019। क्या डेट आई? 13th ऑफ जुलाई। तो 13 जुलाई जो डेट है उसे हम लोग कहेंगे लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट का मतलब हुआ कि लीगली ऑब्लिगेटरी हो गया ड्रॉवी पे कि इस दिन को पेमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब अभी उसको पीरियड एक्सटेंड करके नहीं मिलेगा। इट्स अ फाइनल डेट ऑफ पेमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट। तो ये फॉर्म पढ़ने से पहले जरूरी था कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्लियर कर दी। 5 ही कंसेप्ट है, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, टर्म, नॉमिनल, ग्रेस और लीगल ड्यू डेट। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं हाउ टू प्रिपेयर अवर फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्म। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज, जब आप फॉर्म बना रहे हो तो फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये बिल बनाता कौन है। जैसे मैंने बोला था, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय सेलर यानी ड्रॉवर। तो ड्रॉवर का नाम और पता आपको पहले लिखना है, ड्रॉवर्स नेम एंड एड्रेस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये स्क्वायर बॉक्स आप ड्रॉ करोगे पेंसिल से। ठीक है, ऐसे आपका जो पेज है उस पर ये स्क्वायर ड्रॉ कर लेना कंप्लीट। इसका भी जजमेंट है हमारे पास, ये 22 लाइंस का होना चाहिए। जो भी एक्सपीरियंस है मुझे, तो 22 लाइन से ज्यादा स्पेस इसको नहीं लगता है। मतलब 1 पेज आप, एक पेज पे एक फॉर्मेट आपका इजीली मैनेज हो जाएगा। 22 लाइंस का ये फॉर्मेट आप पहले ड्रॉ कर लेना, फिर ये फॉर्म हम लोग शुरू करेंगे। ओके, अभी सेंटर में आपको पहले हेडिंग देना है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे। सबसे पहले इस कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में ड्रॉवर का नाम आपको लिखना है, ड्रॉवर्स नेम।
उसके बाद उसका एड्रेस जो भी सब में दिया होगा 45 A टावर मुंबई, फुल स्टॉप। नाम के बाद कॉमा, एड्रेस के बाद कॉमा, और जहां पे एड्रेस खत्म होगा तब आपने फुल स्टॉप देना है। उसके नीचे आपको लिखनी है डेट। डेट कौन सी? डेट ऑफ बिल, कब बिल ड्रॉ हुआ, 10th of April 2019 को बिल ड्रॉ हुआ। तो नाम, पता और डेट ऑफ बिल, मतलब कितने कंटेंट्स यहां पे हमने कंप्लीट किए, फर्स्ट और फिफ्थ, डेट ऑफ बिल। तो नाम पता होने के बाद अभी इसके सामने एक स्क्वायर बॉक्स बनाओगे आप छोटा सा, उसमें हमें लिखना है स्टैम्प। अब ये स्टैम्प का क्या मतलब हुआ? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऐसे दिया है कि जो भी लीगल डॉक्यूमेंट आप बनाओगे तो उसमें उस पे आपने स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, मतलब गवर्नमेंट के चार्जेस। तो ये एक टिकट होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में हमें रेवेन्यू स्टैम्प मिलता है, तो टिकट आपने अगर यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो वो बन जाता है लीगल डॉक्यूमेंट। तो उस टाइम को यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हम लोग इमेजिनरी स्क्वायर बनाएंगे और उसमें लिख देंगे स्टैम्प, दिस इज अ प्लेस फॉर स्टैम्प। फाइन। उसके नीचे जो आपको बॉक्स दिख रहा है छोटा, वो अमाउंट के लिए है, कितने रुपीस का बिल हम लोग बनाने जा रहे हैं, 5500। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन फिगर 5500। ओके। तो नाम और एड्रेस के सामने ये दोनों चीजें मैनेज हो जाती है। पहला बॉक्स बनाने के बाद 2 लाइन छोड़ना, उसके बाद ये करना, ठीक है। अभी हम लोगों को ऑर्डर लिखनी है, यानी ड्रॉवर ड्रॉवी को ऑर्डर करेगा कि आपने मुझे ये पेमेंट कब देना है। तो क्या पीरियड डिसाइड हुआ है? 3 months। तो दिस ऑर्डर शुड बी स्टार्ट फ्रॉम पीरियड, थोड़ा पैराग्राफ रखेंगे हम लोग यहाँ पे, 3 months आफ्टर डेट। पहले लिख लेता हूं मैं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। पे टू मी और माय ऑर्डर, कॉमा, the sum of rupees 5500 only for value received. Full stop. इसमें 2 चीजें आपने पेंसिल से अंडरलाइन करनी है, एक पीरियड और दूसरा अमाउंट। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। अभी जब भी आप फॉर्म बनाओगे तो ये ऑर्डर फिक्स है, मतलब ये चेंज नहीं होगी। तो इसमें चेंज क्या होगा, सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो इसका मतलब आपको पहले बता देता हूं। दिस पैराग्राफ इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम टर्म ऑफ बिल। टर्म 3 है तो आपने वर्ड्स में ही लिखना है, फिगर में नहीं चलेगा। 3 months आफ्टर डेट, कॉमा, यानी मैं ड्रॉवी को क्या बोल रहा हूं, 3 महीने बाद जो डेट आएगी उस तारीख को इस बिल का पेमेंट पे टू मी, मुझे करना, और माय ऑर्डर, मैं बताऊंगा उसे करना। कितना? द सम ऑफ रुपीज 5500। ये भी वर्ड्स में होना चाहिए, फिगर में नहीं चलेगा, क्योंकि फिगर में हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो 5500 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये पैराग्राफ फिक्स है। ये लिखने के बाद फिर ड्रॉवर ने यहां पे सिग्नेचर करनी है। कहां पे कर रहा हूं देखो, मैं इसी लाइन में यहां पे आपने एसडी लिखा। एसडी का मतलब हो गया, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिग्नेचर वर्ड। सिग्नेचर वर्ड पूरा लिखा तो भी चलता है, एसडी लिखा तो भी चलेगा। उसके सामने रोहित शेट्टी, यानी उसका आप नाम लिख दो, यानी उसकी साइन आपने नहीं बनानी है। जो नाम आप ऊपर है वो नीचे रिपीट कर दिया तो वो कंसिडर होगा उसकी सिग्नेचर है। फाइन। तो ड्रॉवर की सिग्नेचर यहां पे हो गई। तो ये सब हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं? डायरेक्टिंग टू होम, तो वो है ड्रॉवी। अभी ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस हमें यहां पे लिखना है। तो रोहित शेट्टी जहां पे खत्म हुआ, एग्जैक्टली उसके नीचे की लाइन में लिखो टू अजय देवगन, एड्रेस विले पार्ले मुंबई,
फुल स्टॉप। ड्रॉवीज नेम एंड एड्रेस आपने लिख दिया, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, भाई लास्ट पार्ट बाकी है, वो है ये अभी किसने लिखा सब चीजें, रोहित ने, मतलब ड्रॉवर ने। अभी ये ड्राफ्ट ड्रॉवी के पास दिया जाएगा फॉर एक्सेप्टेंस पर्पस। अभी ड्रॉवी ने क्या करना है, देखो जहां पे ये खत्म हुआ थोड़ा स्पेस रखो और यहां पे लिखो एक्सेप्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सेंटर में आना चाहिए SD, फिर ड्रॉवी का नाम आपने यहां पे लिख देना है अजय देवगन, फुल स्टॉप, उसके नीचे भी डेट आएगी। अब ये बिल यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्ट, तो सब में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दी है, तो वो डेट आपने इसके नीचे लिखनी है। तो यहां पे आपका पहला फॉर्म कंप्लीट हुआ। तो इट इज वेरी इजी पार्ट, 5 मार्क्स है। मैं तो कहूंगा ये लॉटरी आपके लिए, क्योंकि ज्यादा कुछ मेहनत यहाँ पे आपको नहीं उठानी है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये 5 मार्क्स हमारे कंफर्म हो जाते हैं। फाइन, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो आप पहले ये अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग सेकेंड सम की तरफ जाते हैं। चलो थोड़ा टाइम मैं दे रहा हूं आपको, प्लीज कंप्लीट इट विद इन टाइम। ओके, यस, सो आई होप पहला सम आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर सेकेंड सम। तो पहले ये देखते हैं कि सेकेंड सम में कुछ अलग क्या है, नया पॉइंट कौन सा यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले सम में हमने 6 पॉइंट लिए थे, यहाँ पे 7 पॉइंट ऐड हुआ है, वो है पेई। तो कल हमने पढ़ा था पेई यानी थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन होता है उसे हम लोग कहेंगे पेई। तो पेई इंक्लूड होने की वजह से अभी फॉर्म में कहां पे चेंजेस होते हैं ये आपका स्टडी पार्ट है, तो वो ध्यान से देखना। अभी फॉर्म अगेन कहां से शुरू होगा, बोलो, ड्रॉवर्स नेम एंड एड्रेस। तो पहले वो लिख देते हैं, अमोल साने, 42 MG रोड, नासिक। ड्रॉवर्स नेम एंड एड्रेस लिख दिया, उसके नीचे क्या लिखना है, डेट ऑफ बिल, वो है 10th of July 2019। ठीक है, ड्रॉवर्स नेम एंड एड्रेस और डेट ऑफ बिल मैंने कवर कर दी। उसके एग्जैक्टली सामने क्या लिखने का डिसाइड हुआ था अपना, स्टैम्प। स्टैम्प के नीचे रुपीज, बोलो रुपीज कितना है, 14,500। ओके, 14,500 होने के बाद फिर आपको नीचे ऑर्डर लिखनी है। तो कल क्या लिखा था हमने, सॉरी पहले सम में क्या लिखा था, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी। तो ऑर्डर हमेशा शुरू कहां से होती है, टर्म ऑफ बिल। टर्म क्या है यहाँ पे, 90। तो यहां पे आएगा 90 days आफ्टर डेट, कॉमा 90 days आफ्टर डेट। अभी कल हमने लिखा था पे टू मी, अभी मैं क्या लिख रहा हूं, पे टू पे, क्योंकि डिसाइड हो चुका है। ड्रॉवर का यानी अमोल का कहना है कि पेमेंट मुझे नहीं चाहिए, मेरे को एक पर्सन को पेमेंट करना है, साक्षी को। तो वो ड्रॉवी को कहेगा कि आप ये पेमेंट साक्षी को दे देना, ऐसा वो ऑर्डर में लिखेगा। तो यहां पे क्या लिखना है, पे टू साक्षी देसाई, उसका एड्रेस 12 आवर नासिक, यानी नाम और पता दोनों लिखना है, और हर ऑर्डर, कल हमने क्या लिखा था, पे टू मी और माई ऑर्डर। तो यहां पे अभी क्या है, पे टू पे और हर ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज 14,500 only for value received। तो चेंज क्या हुआ देखो, अल्टीमेटली ये 90% सेम ही है पहले सम से, सिर्फ बीच में चेंज हुआ, पे टू मी की जगह हमने लिखा पेज नेम एंड एड्रेस, बाकी सब सेम है। अभी इसके बाद क्या किया था पहले सम में, ड्रॉवर की सिग्नेचर,
वो इसी लाइन में आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपने लिखना है SD, बोलो सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, उसका नाम लिख दो अमोल साने, बराबर। फिर उसके नीचे आएगा टू, यानी अमोल साने होने के बाद के लाइन में लिखना है टू ड्रॉवीज नेम एंड एड्रेस। कौन ड्रॉवी यहां पे? साकेत कुलकर्णी। साकेत कुलकर्णी कॉमा एड्रेस मुंबई। जितना समय दिया है उतना ही लिखो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये होने के बाद फिर हमने लिखा था ड्रॉवीज सिग्नेचर, थोड़ा स्पेस यहाँ पे रख के आपने लिखना है एक्सेप्टेड SD साकेत कुलकर्णी, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, कब एक्सेप्ट हुआ है? 13 जुलाई 2019। यहाँ पे डेट वर्ड लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो लिखा तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो डेट वर्ड लिख के डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिख दो, तो ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मेट। तो सेकेंड सम में हमने एडिशन किया, यानी वैरायटी क्या ऐड की थी? पे आने की वजह से कहां पे चेंज हुआ, वो अगर आपने ठीक से देख लिया तो ये सेकेंड वैरायटी कंप्लीट हो गई। चलो अभी ये पहले लिख लो, फिर हम लोग थर्ड वैरायटी की तरफ जाते हैं। चलो कंप्लीट करो। Yes, now we are going to start our third sum. सेकेंड सम में हमने देखा था कि चेंज एक ही किया था हमने, वो था पे ऐड किया था। अभी सम नंबर 3 में चेंजेस क्या है वो पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ सारे पॉइंट सेम ही हैं, अगर आप देखोगे तो सेकेंड और थर्ड सम में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट चेंज अगर आपको कंसिडर करना है तो वो यहां पे है। यहां पे चेंज आपको दिख रहा है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के सामने जो डेट है उसके आगे कुछ वर्ड ऐड हुए हैं, फॉर 31,000 ओनली। अगर ओरिजिनल अमाउंट आप देखोगे तो यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट 31,500 है, यानी ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुआ है वो कितने रुपीस का हुआ है? 31,500। बट ड्रॉवी ने जब बिल एक्सेप्ट किया तो उसने कहा कि आप अगर 500 रुपीज मुझे डिस्काउंट दोगे तो ही बिल पे मैं साइन करूंगा। मतलब उसने ये क्या डाली? कंडीशन। तो कंडीशन डालने के बाद अगर ड्रॉवर एग्री करता है तो फिर वो पेमेंट 31,000 ही करेगा। तो इस बिल को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहा जाता है। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में दो टाइप है, एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस या जनरल बिल ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा होता है क्वालिफाइड बिल ऑफ एक्सचेंज। जनरल यानी ड्रॉवी की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है तो वो जनरल हो जाएगा। ड्रॉवी ने साइन करते टाइम अगर कुछ कंडीशन डाल के साइन किया तो वो क्वालिफाइड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। सो दिस इज क्वालिफाइड बिल। ओके, अमाउंट यहाँ पे चेंज होने वाली है। तो ये चेंजेस कहां पे होंगे वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले एज यूजुअल, ड्रॉवर्स नेम एंड एड्रेस नीरज शर्मा, डायमंड हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, फुल स्टॉप। इसके नीचे आएगी डेट ऑफ बिल, वो है 9th Feb 2019। अगर फेब्रुआरी स्पेलिंग पूरा नहीं आ रहा है तो डॉट देके कॉमा करो, चलेगा। उसके सामने स्टैम्प, स्टैम्प के बाद अमाउंट लिखेंगे। अभी आपके मन में सवाल होगा कि सर अमाउंट अभी ये लिखे या ये लिखे? तो ये अमाउंट याद रखो, जब ड्रॉवी ने साइन करनी है तब चेंज हुई। मतलब जब ड्राफ्ट बना रहा है ड्रॉवर तो उसको थोड़ा ना पता था कि वो ऐसी कुछ कंडीशन डाल रहा है। तो स्टार्टिंग में अमाउंट आप ओरिजिनली लिखोगे जो पहले डिसाइडेड है, ₹31,500। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर शुरू होगी, तो ऑर्डर में पहले लिखनी है टर्म। टर्म क्या है? 99 डेज। 99, ये n स्मॉल लिखोगे, 9 डेज आफ्टर डेट पे टू
कौन है पेज नेम, पे कौन है यहाँ पे, अमीषा पटेल, पे टू अमीषा पटेल, एड्रेस मुंबई, और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, रुपीज का कैपिटल, कितनी अमाउंट है, 31,500 only for value received, फुल स्टॉप। अभी आपको यहाँ पे अंडरलाइन करनी कुछ चीजें, एक होगा पीरियड, उसके बाद पेज नेम एंड एड्रेस और अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर, यहां तक कोई चेंज नहीं है। फिर ड्रॉवर पहले साइन करेगा, तो ड्रॉवर्स नेम एंड एड्रेस, SD नीरज शर्मा, ड्रॉवर का नाम लिख दिया। नीरज शर्मा लिखने के बाद आपने लिखना है टू ड्रॉवीज नेम एंड एड्रेस, कौन है ड्रॉवी, समीर गुप्ता, पनवेल रोड, पनवेल रोड खारगर, फुल स्टॉप। ड्रॉवीज नेम एंड एड्रेस लिखने के बाद हम लोग लास्ट में लिखते हैं ड्रॉवी सिग्नेचर। तो ड्रॉवी क्या लिखेगा, एक्सेप्टेड, ड्रॉवी बोल रहा है सब कंडीशन मुझे एक्सेप्टेड है एक्सेप्ट अमाउंट, तो उसने अमाउंट कितनी एक्सेप्ट की, 31, तो वो यहां पे अभी चेंज हो रहा है, देखो एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 31,000 ओनली, ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, फिर SD समीर गुप्ता, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बोलो क्या है, 12th Feb 2019। तो चेंज कहां पे हुआ, एक्सेप्टेड वर्ड हम लोग लिखते थे फर्स्ट और सेकंड सम में, यहाँ पे आपको एक्सेप्टेड के सामने उसकी कंडीशन लिखनी है, पेंसिल से ऊपर और नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर सिग्नेचर, ड्रॉवीज नेम, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये हो गया आपका थर्ड सम कंप्लीट। तो अगर अमाउंट चेंज हुई तो सिर्फ यहाँ पे अमाउंट चेंज करो, ऊपर ओरिजिनल ही अमाउंट आपने लिखनी है, वहां पे चेंजेस नहीं करने। गॉट दिस। तो ये हो गया आपका थर्ड वैरायटी। तो आप पहले ये अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग फोर्थ सम की तरफ बढ़ेंगे। चलो, यस, तो 3 वैरायटीज अभी तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट थी जिसमें प्लेन सम था, ड्रॉवर, ड्रॉवी, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अमाउंट और टर्म। सेकेंड में हमने चेंज देखा, पे इंक्लूड हुआ तो क्या करना है। थर्ड सम में हमने देखा अगर बिल क्वालिफाइड हो जाता है, क्वालिफाइड का मतलब कंडीशन के साथ एक्सेप्ट होता है, तो क्या चेंज करना है। तो कंडीशन कौन सी थी थर्ड सम में, अमाउंट ड्रॉवी ने चेंज की थी। नाउ दिस इज फोर्थ एग्जाम्पल। इसमें भी आप देखोगे तो ये भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। क्यों क्वालिफाइड है, क्योंकि ड्रॉवर ने बोला था 2 महीने बाद पेमेंट देना है, बट ड्रॉवी ने बोला कि मुझे आप अगर 3 महीने का पीरियड देते हो तो ही मैं साइन करूंगा। इसका मतलब उसने कंडीशन के साथ बिल एक्सेप्ट किया, तो ये भी बन गया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बट कंडीशन में डिफरेंस है, पिछले वैरायटी में अमाउंट थी, यहां पे पीरियड चेंज होने वाला है। तो अभी सम अब जब आप लिखोगे तो कहां पे चेंज इसका करना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगेन मैं लिखूंगा ड्रॉवर्स नेम एंड एड्रेस, मुकुंद पाठक, मेन रोड, ठाणे। थोड़ा फास्ट करता हूं, अभी आपको समझ में आ गया सीक्वेंस। डेट ऑफ बिल आप लिखोगे 14th December 2019, उसके सामने जो है वो अमाउंट लिखनी है 3520। उसके बाद पीरियड स्टार्ट होगा, क्या पीरियड है, ऊपर 2 महीने है, नीचे 3 है, बट मैंने बोला एक्सेप्ट जब होगा बिल तब कंडीशन आएगी, तब तक आपको ओरिजिनल डाटा ही कवर करना है। तो ओरिजिनल पीरियड था 2 months
आफ्टर डेट कॉमा पे टू। इसके बाद मैं थोड़ा अलर्ट हूं, मैं देख रहा हूं यहां पे पे दिया है क्या? नो, पे इज नॉट देयर। तो पे नहीं है मतलब ड्रॉवर कहेगा इस बिल का पेमेंट आप मुझे करना, तो पे टू मी और माय ऑर्डर कॉमा द सम ऑफ रुपीज 3,520 only for value received, for value received। इसके बाद सिग्नेचर आएगा ड्रॉवर का, मुकुंद पाठक। उसके बाद आप ड्रॉवी का नाम और पता लिखोगे, टू हु इज ड्रॉवी हियर, योगेश तिलक 6 संजीवन अपार्टमेंट पुणे। ओके, फिर इसके सामने आएगा एक्सेप्टेड, थोड़ी स्पेस रख के लिखना आपने यहाँ। तो एक्सेप्टेड जब आप लिखोगे तो उसके सामने कंडीशन क्या है, फॉर 3 months, तो यहां पे लिखना एक्सेप्टेड फॉर 3 months। फिर सिग्नेचर आएगी ड्रॉवी की, योगेश तिलक, और उसके नीचे आएगी डेट, डेट है 18 दिसंबर 2019। ओके, तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो चेंज कहां पे हुआ, तो चेंज सिर्फ एक्सेप्टेड जब आप लिखोगे तब हो रहा है। ये मैंने अंडरलाइन कर ली, जो आपको भी करनी है पेंसिल से। तो एक्सेप्टेड फॉर रुपीज था पिछले सम में, यहाँ पे आ गया 3 months, यानी ओरिजिनली 2 महीने का बिल है, बट ड्रॉवर ने बोला 3 महीने मुझे आप पीरियड देते हो तो मैं साइन करूंगा। ड्रॉवर बोला ओके, तो ये एक्सेप्ट हो गया विथ 3 months, तो दिस इज अनदर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ये हो गई आपकी वैरायटी नंबर 4। अभी एक ही वैरायटी बाकी है अपनी। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है। तो अभी ये पहले सम कवर अप कर लो, बाद में हम लोग देखते हैं अगला सम, यानी सम नंबर लास्ट। चलो पहले ये कवर अप करो फटाफट। चलो लेट अस स्टार्ट वैरायटी नंबर 4। अभी ये जो वैरायटी है तो ये पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि इसमें चेंज क्या है। तो तुम लोग ये ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ, मैं 2 मिनट रुकता हूँ, बताओ या नहीं। तुम लोग ही तुम लोगों से बोलो, फिर मैं आपसे रिप्लाई दूंगा, फिर हम लोग क्रॉस टैली कर लेंगे कि आपका जजमेंट करेक्ट है या नहीं है। चलो ऑब्जर्व दिस, क्या लग रहा है आपको, क्या चेंज है यहाँ पे? 2 मिनट में आपको देता हूं, चलो। ठीक है, चलो मैं बताता हूं अभी यहाँ पे चेंजेस क्या है। ड्रॉवर एज यूजुअल ड्रॉवी, ये तो कंपलसरी होना ही चाहिए। अमाउंट है, डेट ऑफ बिल है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, कौन नहीं है यहाँ पे नहीं है, ये चेंज है नहीं। यहाँ पे पीरियड नहीं है, टर्म ऑफ अ बिल नहीं है। अभी आप मुझे बताओ कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग बनाना सीखे तो हमने यही तो देखा था कि पीरियड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड बनना चाहिए। तो मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के 2 टाइप बताए थे, एक था आफ्टर डेट, एक था आफ्टर साइट। आफ्टर डेट यानी पीरियड डेट ऑफ बिल से शुरू होता है, आफ्टर साइट यानी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। बट और एक बिल होता है जिसमें पीरियड ही नहीं होता है, जैसे इस सब में अभी टर्म ही नहीं दिया है, पीरियड ही नहीं है, तो इसे कहते हैं बिल ऑन डिमांड या बिल एट साइट। तो ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए, आप पहले पॉइंट पढ़ लो फिर दिमाग में लाओ ये वैरायटी कौन सी एग्जैक्टली। अगर पीरियड नहीं है तो मतलब हुआ दिस इज विच टाइप ऑफ बिल, दिस इज ऑन डिमांड या इसे एट साइट कहते हैं। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि ड्रॉवर ने ड्रॉवी को बोला आप आज गुड्स लेके जाओ 10,000 का, बट पेमेंट
कब करना है ये मैं आपको बताऊंगा, यानी मुझे अगर जरूरत पड़ी तो 10 दिन बाद भी मैं आपको फोन करके बोल सकता हूँ कि मुझे आज पेमेंट आपने करना है। दैट इज कॉल्ड एज डिमांड, दैट इज ऑन डिमांड। नॉर्मली जो बिल बनाए जाते हैं वो वीक पीरियड होते हैं, बट दिस इज अ टाइप जो नॉर्मली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप टर्म फिक्स नहीं बताओगे तो मैं अरेंजमेंट पेमेंट की कैसे कर पाऊंगा। तो अगर टर्म ऑफ बिल मेंशन नहीं है सब में, तो एग्जाम के लिए आप याद रखो इट इज विच टाइप ऑफ बिल, ऑन डिमांड और एट साइट। तो अभी ये लिखना कैसे, क्योंकि पीरियड अगर नहीं है तो चेंज तो हमारा स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर में पहले हमें पीरियड लिखना पड़ता है। तो देखते हैं, शुरुआत तो करते हैं। शुरुआत कहां से होगी? केदार पंडित 22B कल्पतरु इस्टेट, कॉमा पुणे, फुल स्टॉप। डेट ऑफ बिल है 14th अगस्त 2018। ये हो गया ड्रॉवर्स नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे स्टैंप है, नीचे आपको अमाउंट लिखनी है। अमाउंट है 38740। अगर मैं ये ब्लू इंक में लिख रहा हूं, मतलब आपने 2 इंक यूज करनी, ऐसा नहीं है। आपको हाईलाइट हो इसलिए मैंने ये इंक यहाँ पे चेंज किया। आप सिंगल इंक में ही लिखोगे जो भी आप स्टार्टिंग से लिख रहे हो। देखो अभी यहाँ पे पीरियड नहीं है तो मैं क्या लिख रहा हूं? ऑन डिमांड पे टू है क्या? पे का नाम नहीं, तो पे टू मी और माय ऑर्डर, कॉमा the sum of rupees, कितनी अमाउंट है? 38,740 only for value received। ठीक है, तो चेंज कहां पे? वो सिर्फ पीरियड नहीं था तो मैंने वर्ड यूज किया ऑन डिमांड, क्योंकि जहां पे पीरियड नहीं है वो बिल ऑन डिमांड होता है। तो ड्रॉवर ने क्या बोला? जब मैं डिमांड करूंगा तब आपने पैसे मुझे देना है या मैं कहूंगा उसे देना है। कितने देना है? 38,740 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फिर आगे अभी आपको पता है सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर आएगा, केदार पंडित। फिर उसके सामने, सॉरी, केदार पंडित के नीचे लिखना है ड्रॉवीज नेम टू गौरी मुळे वाशी नवी मुंबई, फर्स्ट स्टॉप। इसके सामने आएगा एक्सेप्टेड। क्या है? क्वालिफाइड बिल है? नहीं, इट इज जनरल एक्सेप्टेंस, तो सिर्फ एक्सेप्टेड वर्ड लिखा। उसके नीचे SD, सिग्नेचर ड्रॉवर की करनी है तो उसका नाम रिपीट करो, गौरी मुळे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये वैरायटी कंप्लीट हो गई। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ बिल, दैट इज ऑन डिमांड और एट साइट। तो 4 वैरायटीज यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी ये पहले लिख लो, इसके बाद में लास्ट डिस्कशन तुम लोगों से करने वाला हूं। एक सम मैं यहाँ पे लिखूंगा, बट मैं वो सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आपने कंप्लीट करना है। चलो पहले ये तो कंप्लीट करो। Yes friends, now this is our last variety of this part। अभी ये 5 मार्क का जो सेशन है हमारा आज कंप्लीट हो रहा है। तो ये अभी लास्ट वैरायटी है। जैसे आप देख रहे हो कि ये पैराग्राफ फॉर्म में है, यानी यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया है हु इज ड्रॉवर एंड हु इज ड्रॉवी। तो वो सब चीजें आपको ढूंढनी है। 4 वैरायटीज अभी तक हमारी कंप्लीट है, तो आपको ये भी चेक करना होगा कि ये 4 में से कौन सा टाइप है, क्या इसमें कुछ चेंजेस है। लेट अस सी, स्टार्टिंग से देखते हैं। अनुराधा पाटिल 37 है, ICC टावर गोरेगांव मुंबई, ड्रीव अ बिल। तो ये वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो मतलब यहाँ पे ये निकला कि अनुराधा पाटिल ने ये बिल ड्रॉ की है। तो क्या मतलब हुआ, जो पर्सन ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर है, मतलब यहाँ पे मुझे ड्रॉवर मिल गया। तो अनुराधा यहाँ पे कौन है, ड्रॉवर। ठीक है, आगे। अ बिल ऑन 23rd जनवरी 2020। तो मैं मार्किंग करते जा रहा हूं जो डिटेल्स मुझे रिक्वायर्ड है बिल बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका DOB, दैट इज डेट ऑफ बिल। कितने का बिल बना, 22,000। वॉज ड्रॉन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2 मंथ्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे कंडीशन आ गई आफ्टर साइट। अभी तक हमने जो भी बिल बनाया वो आफ्टर डेट थे, एक पिछला बिल हमने देखा ऑन डिमांड। तो आफ्टर साइट अगर वर्ड आपको दिखता है सम में, तो चेंजेस आपने कहा करने हैं, वो ये मैं ओरली बता रहा हूं, ये आपको खुद को करना है। जब आप बिल बनाओगे, ड्रॉवर का नेम एड्रेस हो गया, फिर आपको क्या लिखना होता है, ऑर्डर। तो पीरियड से शुरू होती है, तो पीरियड यहाँ पे क्या है, 2 मंथ्स है। तो मैं शुरू करूंगा 2 मंथ्स आफ्टर डेट, ऐसे मेरे दिमाग में अभी फिट है, तो वहां पे आपको चेंज करना है, दैट इज द ओनली चेंज। 2 मंथ्स आफ्टर डेट की जगह आप क्या लिखोगे, आफ्टर साइट। बाकी आगे कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आपको सॉल्व करना है। आफ्टर डेट निकाल दो, वहां पे आफ्टर साइट डाल दो, हो गई वैरायटी नंबर 5। पेबल टू यानी ये थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, यानी कौन है, पे। ठीक है, यानी ये जो बिल का अमाउंट है वो किसे पे करना है, पे को। तो अविनाश शुक्ला, MG रोड नासिक, ये पे हो गया। एक्सेप्टेड ऑन 25 जनवरी फॉर ₹21,000 ओनली। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, अमाउंट 22 है, बट उसने एक्सेप्ट किया 21,000 को, तो इसका मतलब हुआ ये क्वालिफाइड बिल है। तो वो कैसे अरेंज करना है वो मैं पढ़ा चुका हूं थर्ड टाइप में, वो देख के आप ये कर लो। अभी यहाँ पे एक एडिशन रह गया, वो ऐसा है, एक्सेप्टेड ऑन ओनली बाय। किसने एक्सेप्ट किया उसका नाम नहीं आया, मतलब ड्रॉवी का नाम, वो मैं एडजस्ट कर देता हूं यहाँ पे। तो ये रह गया, तो वो मैंने ऐड कर लिया कि एक्सेप्ट हुआ 25 जनवरी को, 21,000 के लिए एक्सेप्ट किया, किसने, बाय नम्रता चौहान, मेन रोड नासिक। तो जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ड्रॉवी। ठीक है, तो ड्रॉवी है, ड्रॉवर है, पे दिया है, डेट ऑफ बिल है 22 है, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, आफ्टर साइट। तो ये सम अभी आप लोग खुद सॉल्व करोगे, भाई मुझे पूरा गारंटी आपको अभी ये आराम से आ जाएगा, सिर्फ इतना आप चेंज कर लेना। ठीक है, तो ये लिखने के लिए मैं समय दे रहा हूं, आप क्या करो, स्क्रीन आपकी पॉज कर लो और ये क्वेश्चन लिख लो, बाद में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। आज हमने 5 मार्क का जो पार्ट है वो खत्म किया। देखो, जब वीडियो लेक्चर हो रहा है, दिस इज ऑल्सो न्यू फॉर अस, ये भी फीलिंग हमारे लिए नई है, एक्सपीरियंस नया है। जब लाइव लेक्चर होते हैं तो इंटरैक्ट होता है, हम लोग बोलते हैं, आपसे आवाजें आती है, यानी आप समझा नहीं समझा, आपके एक्सप्रेशन से हमें समझ में आता है। बट ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम लोग कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं, यानी हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों की क्या थिंकिंग है। बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि जो भी हम लोग आपको देना चाहते हैं वो अंदर से दे रहे हैं, यानी पूरे एफर्ट्स लगा के ये चीजें हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो मैं एक ही अपेक्षा आपसे कर रहा हूं कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो सिंसियरली आप घर पे फॉलो करो। ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लो समझने के बाद। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर हुआ, कल हमने थ्योरी देखी थी, आज ये पार्ट हो गया। कल से हम लोग और एक इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, वो 10 मार्क के सम कल शुरू होंगे। तो हर लेक्चर 1 बाय 1 अटेंड करना। अभी इसमें फायदा क्या है वीडियो लेक्चर का आपको, कि ये लाइव लेक्चर अगर होता और उस टाइम में अगर आप नहीं बैठ पाए तो वो लेक्चर आपका मिस हो सकता था। बट वीडियो लेक्चर का फायदा ये है कि ये लेक्चर आप रिवाइज कर सकते हो, दिन में 2 नहीं 3 बार भी देख सकते हो। अगर कोई कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से भी आप देख सकते हो, जब आपके पास नेटवर्क अच्छा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जूम ऐप की बजाय जो हमने डिसीजन लिया है वो परफेक्ट है। ये आपको भी एक्सपीरियंस आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे अभी सेकेंड लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म कर रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। गुड।